हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोडक्ट आर्टिस्ट। और आप सब अच्छे होंगे, मुझे पता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़ेप्टो के हार्ड स्किल्स और पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड अप्रोच। क्वेश्चन इज, if Zepto is planning to expand into tier 2 cities, what are the key challenges you anticipate and how would you overcome them? तो जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे जेप्टो, जो एक सुपर फास्ट ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है, अपने एक्सपेंशन प्लान्स बना रहा है टीयर 2 सिटीज़ के लिए, यानी वो शहर जो छोटे हैं लेकिन उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं और जेप्टो कैसे उन्हें ओवरकम कर सकता है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें टीयर 1 सिटीज़ की, लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ तो लोगों को जेप्टो जैसे ऐप्स के थ्रू ग्रोसरीज डिलीवर करने की आदत हो चुकी है। फास्ट, कन्वीनियंट और टाइम बचाने वाली चीज़। लेकिन टीयर 2 सिटीज़ जैसे आगरा, जयपुर, भुवनेश्वर, यहाँ बात थोड़ी अलग है। यहाँ जेप्टो को अपनी मैजिक दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो चैलेंज 1, लॉजिस्टिकल स्ट्रगल्स। सबसे पहला लॉजिस्टिक्स है। टीयर 2 सिटीज़ में डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर टीयर 1 जितना सॉलिड नहीं होता। कई बार रोड नेटवर्क उतना एफिशिएंट नहीं होता और लोकल डिलीवरी पर्सनल की अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड होती है। वैसे सोचो, सुबह सुबह डिलीवरी वाले भैया 20 मिनट में आपका दूध लाने वाले हैं ताकि आप चाय के मज़े ले पाओ, लेकिन वो गलियों के जाल में ऐसे फंस जाते हैं जैसे मकड़ी का जाला। थोड़ा डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर कर लेते हैं। टीयर 1 सिटीज़ में एवरेज डिलीवरी टाइम 10 से 15 मिनट का होता है, डिलीवरी पर्सनल अराउंड 500 प्लस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेटिंग 8/10। जबकि टीयर 2 सिटीज़ में एवरेज डिलीवरी टाइम 15 से 25 मिनट्स का होता है, डिलीवरी पर्सनल अराउंड 200 प्लस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेटिंग 5/10। अब डिस्कस करते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो इसको टैकल करने के लिए जेप्टो क्या कर सकता है? बेसिक जो वो करते आ रहा है। इन्हें चाहिए होगा हाइपर लोकल वेयर हाउसेस, यानी छोटे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर छोटे छोटे फुलफिलमेंट सेंटर्स, जिससे डिलीवरी का डिस्टेंस कम हो और डिलीवरी टाइम भी फास्ट हो जाए। चैलेंज 2, लोकल मार्केट प्रेफरेंसेस। सो टीयर 2 सिटीज़ में लोगों के शॉपिंग हैबिट्स और प्रेफरेंसेस अलग हैं। वहाँ के लोग लोकल और रीजनल ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। वो दिल्ली वाले क्विनोआ नहीं, लखनऊ वाले पोहा मांगेंगे। चलो एक बार कस्टमर प्रेफरेंसेस को कंपेयर कर लेते हैं। नेशनल ब्रांड्स टीयर 1 में 60% प्रेफर किया जाता है तो टीयर 2 में 40%। लोकल ब्रांड्स टीयर 1 में 30% प्रेफर किया जाता है तो टीयर 2 में 55%। ऑर्गेनिक और इम्पोर्टेड गुड्स टीयर 1 में 10% प्रेफर किया जाता है तो टीयर 2 में 5%। तो जेप्टो को अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को कस्टमाइज़ करना होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स और रीजनल ब्रांड्स को स्टॉक करना होगा। चैलेंज 3, टेक सेविनेस। ये चैलेंज है इंटरनेट पेनिट्रेशन का। और टीयर 2 सिटीज़ में इंटरनेट स्पीड टीयर 1 जितनी नहीं होती और सब लोग के पास हाई एंड स्मार्टफोन्स भी नहीं होते, मतलब ऐप चलाने में प्रॉब्लम। एक बार टेक रेडीनेस को कंपेयर कर लेते हैं। स्मार्टफोन एडॉप्शन टीयर 1 सिटीज़ में 85% होता है तो टीयर 2 में 60%। एवरेज इंटरनेट स्पीड टीयर 1 में 25 Mbps होता है तो टीयर 2 में 10 Mbps। लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस टीयर 1 में 30% होता है तो टीयर 2 में 70%। तो जेप्टो को अपना ऐप बनाना पड़ेगा थोड़ा सा लाइट वेट। जिस तरह से छोटी गाड़ियाँ छोटी गलियों में चलती हैं, वैसे ही ये ऐप टीयर 2 के यूज़र्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा और साथ ही साथ वॉइस सर्च फीचर भी ऐड करना होगा, जिससे रीजनल लैंग्वेजेस में लोग ग्रॉसरीज सर्च कर सकें। चैलेंज 4, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड अवेयरनेस। टीयर 2 सीरीज़ में लोग इतनी जल्दी ऑनलाइन ऐप्स पर ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ के लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं वर्ड ऑफ माउथ और लोकल इन्फ्लुएंसर्स पर। मतलब जब तक शर्मा जी रेकमेंड नहीं करेंगे, लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो जेप्टो को यहाँ पे हाइपर लोकल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोकल इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम डिस्काउंट्स देना पड़ेगा, जिससे लोगों को पहली बार ट्राई करने का मौका मिले। चैलेंज 5, पेमेंट प्रेफरेंसेस। अब अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो टीयर 2 सिटीज़ में लोग अब भी कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं। यहाँ डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सीओडी पे हेवी रिलायंस है। अब पेमेंट प्रेफरेंसेस को भी देख लेते हैं। डिजिटल पेमेंट्स लाइक यूपीआई टीयर 1 में 70% है तो टीयर 2 में 40%। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स टीयर 1 में 20% है तो टीयर 2 में 10%। कैश ऑन डिलीवरी टीयर 1 में 10% है तो टीयर 2 में 50%। तो जेप्टो को यहाँ मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस देने पड़ेंगे, जैसे सीओडी, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स। और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट्स और कैशबैक ऑफर्स भी दे सकते हैं। सो लेट्स कंक्लूड। तो गाइज़, ये थे कुछ की चैलेंजेस जो जेप्टो को फेस करना पड़ेगा जब ये टीयर 2 सीरीज़ में एक्सपैंड करेंगे, और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस। बेस्ड ऑन आवर अबव डिस्कशन एक छोटा सा एक्शन प्लान समराइज कर लेते हैं विद इट्स इम्पैक्ट एंड एफर्ट। पॉइंट 1, सेटअप माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स फॉर फास्टर डिलीवरीज। इसका इम्पैक्ट है हाई, एफर्ट भी है हाई। पॉइंट 2, टेलर प्रोडक्ट कैटलॉग टू लोकल प्रेफरेंसेस। इसका इम्पैक्ट है मीडियम, एफर्ट भी है मीडियम। पॉइंट 3,
लॉन्च ए लाइट वेट ऐप विथ वॉइस सर्च इन लोकल लैंग्वेजेस, इसका इम्पैक्ट है हाई, एफर्ट है मीडियम. पॉइंट 4, रन हाइपर लोकल मार्केटिंग कैंपेन्स विथ लोकल इन्फ्लुएंसर्स, इसका इम्पैक्ट है मीडियम, एफर्ट भी है मीडियम. पॉइंट 5, एक्सपैंड पेमेंट ऑप्शंस टू इंक्लूड कैश ऑन डिलीवरी एंड प्रोमोट डिजिटल पेमेंट्स, इम्पैक्ट है मीडियम और एफर्ट है लो. सो दिस इज इट गाइज. अब हम सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं. Zepto's ऐप रिटेंशन रेट हैज ड्रॉप्ड बाय 10% ओवर द लास्ट 3 months. What steps would you take to identify the cause and implement solutions? So guys, try to approach this question and comment section में अपने अप्रोच को ज़रूर शेयर करो so that we all can learn from it. अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करो ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें. मिलते हैं अगले एपिसोड में. बाय बाय, टेक केयर.